गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। छुट्टियाँ कैसे बीत रही हैं। पढ़ाई का लॉस तो बहुत हो चुका। चलो अब थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे कविता कृषक ज्ञान। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। तो ये जो कविता है दिनेश भारद्वाज जी ने किसान के ऊपर लिखी हुई है। किसान जो सबका अन्नदाता है इस पूरे विश्व का, लेकिन उसकी ज़िंदगी में सिर्फ अभाव ही अभाव है। तो हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, अर्थात वह अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है, संतोष के साथ गुजार रहा है। जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है। तो दुनिया तो क्या कर रही है, दुनिया में पूरा मधुमास यानी वसंत, तो दुनिया में पूरा वसंत छाया हुआ, लेकिन उसकी ज़िंदगी में पतझड़ ही है, अर्थात उसकी ज़िंदगी में अभाव ही अभाव है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, अर्थात वह अपनी दीनता में, अपनी गरीबी में भी अभिमान के साथ जी रहा है। इसलिए उसने अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा है। इसलिए आज मैं उस पर सम्मान करना चाहता हूँ, उस किसान के ऊपर गुणगान करना चाहता हूँ। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सजग ने ही भी धूप छाया। मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान आज उसका कर लूँ, कृषक का उस कृषक का गान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। तो जो किसान है वो इतनी मेहनत करता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में क्या होता है, सिर्फ अभाव ही अभाव रहता है। लेकिन जगत जो है उसका खून चूस कर, उसका शोषण कर उन्नति करता जाता है। लेकिन भगवान ने भी उनके लिए धूप छाँव एक जैसी बनाई, अर्थात मौसम में कितना भी परिवर्तन आ जाए, लेकिन वो अपने मेहनत करता रहता है। उसके लिए न सर्दी है, न गर्मी है, न धूप है, न छाँव है। वो 24 घंटे 365 दिन पूरी मेहनत के अंदर लगा रहता है। मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान आज उसका कर लूँ, अर्थात आज हम मनुष्यता के नाते उसके श्रम का सम्मान करें, उसका गान करें, उस किसान की जय जयकार करें। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पलितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। विश्व का पालक बने जो, अर्थात हमारे उसके द्वारा उगाए हुए अन्न के द्वारा ही हम जीवित हैं। तो विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, यानी वो हमको अन्न दे रहा है, सब्जियां दे रहा है, फल दे रहा है, उसके उगाए हुए श्रम से ही हम लोग आज जीवित हैं। किंतु हम जिनके उगाए हुए चीज़ों से जीवित है, हम उसका ही पद दलित कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, उसको रौंद रहे हैं। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लो, अर्थात हम उससे आपका हाथ थाम कर उसको उन्नति की तरफ ले जाए, उसका सम्मान करें, उस किसान के गुणों का गान करें। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों पालता जो, ऊसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। छोड़ सारे सुर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। अर्थात उसके पास इतनी चीज भी नहीं है, अर्थात उसके पास इतना भी नहीं है कि वह अपने जीवन को ठीक से जी सके, अपने परिवार को ठीक से पाल सके, यानी खाने तक के लिए भी उसके पास ठीक से नहीं है। अपना तन भी वह पत्तियों से ढक रहा है, और जो बंजर ज़मीन है उसको अपने खून पसीने से सींच कर उसको उपजाऊ बना दिया है उसने। जितने भी हम देवी देवताओं का मान सम्मान करते हैं, आज उनको छोड़कर हम उन देवी देवताओं की जगह, आज कृष्ण को उन देवी देवताओं की जगह रखकर उसका सम्मान करना चाहता है कवि, उसके गुणों का गान करना चाहता है कवि। यंत्रवत जीवित बना है,
यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, रो पड़ी पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे। जोड़ कण कण उसी के नीड का निर्माण कर लूँ, आज कृषक का गान कर लूँ। तो उसकी ज़िंदगी तो कैसी हो गई है, यंत्र के समान हो गई है, यानी काम में लगे रहना लगे रहना लगे रहना, और ना अपने अधिकारों के लिए कुछ मांगना, ना अपने लिए कुछ चाहना। तो इस पीड़ित मनुष्यता के लिए आज अपनी जीत हारे, यानी हमने इतनी उन्नति कर ली है लेकिन हम उसकी ज़िंदगी में कोई भी फ़र्क नहीं ला सके हैं, इसलिए हमारी जीत कर भी हार हो गई है। जोड़ कर कण कण उसी के नीड का निर्माण कर लूँ, अर्थात हम सबको उन सबको जोड़कर उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि उनको जीवन की आधारभूत सुविधाएं मिल सके। अर्थात उनके पास भी एक अच्छा घर हो, खाने के लिए हो, उनके बच्चों के पढ़ाने के लिए सामान हो, एक सामान्य जीवन वो भी जी सके जिनमें कोई अभाव उनके लिए ना हो। ऐसा कवि चाहता है उस किसान का जो हम लोगों का अन्नदाता है, उसके सम्मान में आज वो गाना चाहता है। तो आज आप ये लोग चीज़ सुन रहे हैं इस कविता का अर्थ। इसके बाद मैं भावार्थ आपको लिख कर दे दूंगी, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगी और इस कविता के पीछे जो क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। जो नहीं आएगा वो आप लिखिए, वो मैं करवा कर दूँगी।